नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज पढ़ाने से थोड़ा हट के जिस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ वो है आपका प्रतियोगी परीक्षा में उतरने का चुनाव क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि किसी परीक्षा में कुछ बनना है, किसी प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू आपको उस पद तक जाना है। ये चुनाव किसने किया? आपने किया या आपने किसी को देखा फिर आप इंस्पायर हो गए, या आपके घर वालों ने कहा कि आपको ये बनना है तब आप तैयार हो गए, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो मैं ये कर लूँ तो ये अच्छा रहेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप उस प्रतियोगी परीक्षा में किन कारणों के कारण उतर रहे हैं, उस परीक्षा के फॉर्म को भर रहे हैं। अगर आप किसी को देख के अचानक से कि ऐसा मुझे बनना है और आपने वो तैयारी करना प्रारंभ कर दिया, सेल्फ मोटिवेट नहीं हुए हैं, किसी को देख के हुए हैं, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद आप ऊब जाएं। अगर आपको किसी ने कहा है कि आपको ये बनना है और आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी हो सकता है कि आप कुछ दिनों बाद ऊब जाएं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। और अगर आपने समझ बूझ कर जान देख कर इस चीज़ को कि ये परीक्षा में मुझे अपने अनुसार मैं इसके लायक हूँ, या मैं इस परीक्षा की इस तैयारी तक अपने आप को ले जा सकता हूँ, ले जा सकती हूँ, और आपने चुना है अपने व्यक्तित्व के अनुसार, तो शायद आप बिना ऊबे अपने रुचि के अनुसार उस पथ पर आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला आपको ये जानना है कि जिस परीक्षा की तैयारी करने आप जा रहे हैं, या जिस प्रतियोगी परीक्षा में आपको उतरना है, वो आपकी रुचि का है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को अध्यापक बनना बहुत पसंद है, जो अध्यापक अच्छे बन सकते हैं, तो जिनके अंदर वो गुण है उनको अध्यापकीय परीक्षा वाले एग्ज़ाम में ही उतरना चाहिए। कुछ लोगों में प्रशासकीय गुण होते हैं, कुछ लोगों में कार्यकुशलता किसी और कार्य को लेके होती है। तो हमारे तो पूरे सरकारी, अगर आप नौकरियों की बात करेंगे तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग संवर्ग की, अलग अलग वर्ग की सरकारी नौकरी है, और आप उसके अनुरूप अपने अपने रूप का चयन करते हैं, अपने पद का चयन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी पद के लिए ये चुनाव करते हैं कि मुझे ये बनना है, तो उसके कारण का पता लगाइए। अगर आपको कारण पता है तो ये मान के चलिए कि आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि आपको कारण पता है और उस कारण में आपने अपनी रुचि को तलाश किया है, आपका उसमें इंटरेस्ट है। आप फोर्सफुली किसी भी पद के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो रुचि के अनुसार निर्धारण और कारण का पता करना पहली बात। दूसरा मुख्य जो बात है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपनी जो सीट है उसे कंफर्म करनी है। आप प्रतियोगी परीक्षा में रोज देने और हारने या फिर नहीं सिलेक्ट होने के लिए नहीं आते हैं। कोई भी बच्चा अगर प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होता है तो उद्देश्य क्या है कि मैं इस परीक्षा में जिस पद के लिए फॉर्म भर रहा हूँ मुझे वो पद मिल जाए, यही लक्ष्य होता है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को बताना है कि मैं इस पद के लायक हूँ, मेरी इसमें रुचि है और मुझे इसका सिलेक्शन लेना है। खुद को अश्योर्ड करना है, दूसरों को नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई, जब आप सब कुछ प्रबंधित कर लेंगे, एक प्रबंधन के थ्रू आप जाएंगे, मैनेजमेंट आपके लाइफ का होगा, तो लक्ष्य समय के अंतर्गत, समय में विद इन जो टाइम है उसमें ही आप प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ कारण, दूसरा रुचि, तीसरा आपने जो चुनाव किया है उसका मैनेजमेंट करना कि मुझे अपना पद चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात, अब आपको पता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ तक पहुँचना है और मुझे पहुँचना ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जिस पद का चुनाव किया है वो कितने समय में परीक्षा पास की जा सकती है, क्योंकि हर परीक्षा का अपना सिलेबस होता है, सबका पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम को समाप्त करने की अवधि होती है। तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई कि हमें ये देखना है कि जितना पाठ्यक्रम दिया हुआ है हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ये लिखते जाइए, क्योंकि जिस दिन आपने इन चीज़ों पे अपना काम करना शुरू कर दिया, ये मान के चलिए कि आप अपने सफलता को अश्योर्ड कर रहे हैं। ये 100% हो रहा है कि आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो आपने प्रबंधन कर लिया कि कितने समय में सिलेबस पूरा होगा। तो मान लीजिए कि आपने देखा कि 6 महीने में मैं इस सिलेबस को पूरा कर सकता हूँ अपने अनुसार। दूसरों से मत पूछिए
क्योंकि हर व्यक्ति के पढ़ने की क्षमता, उसके सीखने की क्षमता, उसका चीज़ों को समझने की क्षमता अलग अलग होती है। आप अपने सिलेबस को कितने देर में पढ़ सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने पहले ये कर लिया कि इस समय तक मैं अपने कार्य को पूरा कर लूँगा, समय निर्धारित। तो 6 महीने में अगर पूरा कोर्स कर रहे हैं तो रिवीजन भी तो करेंगे। कोर्स को हम जब एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पूरा करते हैं, तो उसमें 2 महीने और जोड़ दीजिए। तो मान चलिए कि आपने 8 महीने 7 महीने का समय रखा कि 6 महीने के बाद 2 महीने और रिवीजन में मैंने इतना पूरा कर लेना है। अब देखना है जिस पद की तैयारी कर रहे हैं उसके फॉर्म कब कब आते हैं, कितने दिन के बीच में आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, आप उसका चुनाव कर लेते हैं। कभी कभी फॉर्म टाइम से नहीं आते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो परीक्षाएं आप देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए। फॉर्म तो आएंगे तो आप उसको भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। तो 8 महीने का समय आपने लिया। अब फॉर्म कभी भी आए कभी ना आए इसकी बात नहीं हो रही है, आपकी तैयारी कैसी है इसकी बात हो रही है। आपने पूरे सिलेबस को तैयार कर लिया और अब उसके बाद सिलेबस तैयार किया आपने, और उस तैयारी के प्रथम स्टेप में जो प्रथम चरण आपका होगा, पूरा सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। पहले सिलेबस याद कर लेना है। याद का मतलब नहीं कि बैठ के रट रहे हैं, रटना नहीं है, उसको रिवाइज करके समझ में लेना है कि कोई पूछे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो आप एकदम एक बार में सब कुछ बोल जाए, आप बता पाएँ कि ये चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आप जाएंगे, आपका सिलेबस हो गया। अब उसमें से आपको अनसॉल्व देखने हैं जो उस परीक्षा के पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप चुनेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे, उन महत्वपूर्ण टॉपिक में से क्या क्या आपको आता है। जिस दिन आप इस मैनेजमेंट से कार्य करेंगे, ये 100% मान के चलिए आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपने अपना सिलेबस देखा, आपने सिलेबस के महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्नों को देखा, उसमें से आपने छांट लिया कि आपको क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, दोनों अलग हो गए। अब आपको पता है कि हमें कहाँ काम करना है। आपने सबने इस कहानी सुनी होगी कि अर्जुन को न तो पेड़ दिखा, न चिड़िया ही दिख रही थी, न पत्ते, न फल, न फूल, क्या दिख रहा था? उस चिड़िया की आँख जिसको बेधना था। जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि उस चिड़िया की आँख पे तीर मारना है, तो बाकी विद्यार्थी सब कुछ देख, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, डाल दिख रही है, बैठी हुई चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आँख दिख रही थी। तो आपको भी अपने लक्ष्य के उसी मेन पॉइंट को देखना है कि जहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। आपने समय, आपने पाठ्यक्रम और अपने आप स्वयं को आपने बांध लिया, आपने मैनेजमेंट कर लिया कि ये करना है। उसके बाद से आपकी तैयारी करने का जो समय शुरू होता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना है, ये किसी से मत पूछिए। कुछ लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 ही घंटे पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो 4 घंटे पढ़ते हैं उनकी तैयारी कम हो जाती है उनकी तुलना में जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को देखिए, जांचिए कि आप कितने घंटे में रुचि के साथ जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसका नोट्स भी तैयार हो रहा है, और मुख्य मुख्य बातें तैयार। नोट्स का मतलब नहीं कि पूरी पोथी लिख रहे हैं, नोट्स का मतलब महत्वपूर्ण बातें जिसको रिवीजन करने में आप खोलें और पूरी बात आपको याद आ जाए। ऐसे आपको तैयारी करनी होती है, और लिखना पढ़ना एक साथ करने से चीज़ें बहुत हमें याद रहती हैं। जो हमारे बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं वो इतनी सही बातें हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं उस पर कि लिखते हुए पढ़ते हुए लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों जो ज्ञानेंद्रिय हो कार्य कर रहा है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो बड़ों की बातें कभी कभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सच में वो अनुभव पे आधारित होती हैं। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, मैंने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में उन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों से सीखा और उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, तभी मैं आपको ये बातें बता पा रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि हमें परीक्षा में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातक और परास्नातक की परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सिलेक्शन लेना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, और तो कोई उद्देश्य है नहीं। क्योंकि सिलेक्शन में जिनका होगा उन्हीं की बात होगी, उसमें से कुछ असफल भी रह जाएंगे। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि जो असफल होते हैं वो उस लायक नहीं है। यहाँ पे बात इस बात की होती है कि सफल असफल के बीच में जो अंकों का अंतर आ रहा है, आप उसे कैसे क्रॉस कर सकते हैं, उसके पार कैसे जाते हैं, यही आपको सीखना है। कि सफलता असफलता के बीच में जो महीन सी रेखा है कुछ नंबरों की, जो कुछ को सफल कर देती है और कुछ को पीछे कर देती है, आपको वही पार करना है। तो अर्जुन को मिला था एक उद्देश्य की चिड़िया की आंख,
आपको भी वही ध्यान देना है कि हमें लक्ष्य को ही देखना है। ये हो गई आपकी तैयारी पे। उसके बाद आपको जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कभी-कभी आप देखते हो ना कि लोगों को आपके आस-पास बातें करते हुए लोग मिलते हैं कि अरे तुम क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगी? बहुत से लोगों को देखा है तैयारी करते हुए, उनका तो नहीं हुआ। कहेंगे लोग, क्योंकि उनके पास वही एक काम है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि जो आपका काम है तैयारी करना, क्या आप उस काम को छोड़ रहे हैं या उनकी बातों का आप पे असर हो रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति जिनके पास वही एकमात्र काम है दूसरों की आलोचना, वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या आप उनकी आलोचनाओं से प्रभावित हो रहे हैं या उनको बिना जवाब दिए आप अपने कर्म में रत हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। लोग जो भी कह रहे हैं कहने दीजिए, क्योंकि जो कह रहा है वो बात उसके पास है। आप तक तभी आएगी जब अपने कानों में उन बातों को आने देंगे। आने दीजिए। लोग कहते हैं ना कि 2 कान दिया, एक से सुनने के लिए, एक से निकालने के लिए। अच्छी बातें ग्रहण कीजिए और जो आपके फ़ायदे की बातें नहीं हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आपके उद्देश्य के लिए सहायक नहीं है, उन बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आलोचना आपको रोकने का प्रयास सभी लोग करेंगे। जो आपके आसपास के लोग होंगे, जो आपको जानते होंगे। हो सकता है वो कार्य वो ना कर पाएँ, इसलिए आपको रोक रहे हों। हो सकता है उनके जीवन का अनुभव खराब रहा हो, इसलिए रोक रहे हों। या हो सकता है उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी नहीं कर पाएँगे। तो वजह कोई भी मान लीजिए, आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, उनकी बातों पे, उस नकारात्मक बात की तरफ जाना भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम एक बार किसी उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उससे बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका लक्ष्य है, आज की मेहनत आपको ज़िंदगी भर मेहनत कम करवाएगी। ये ध्यान रखिएगा। जितने सफल लोग हैं उनसे पूछिए, वो वर्तमान के खुशियों को छोड़कर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन खुशियों को छोड़ के अपने काम पे ध्यान देते हैं। उनके लिए बाकी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जितना अपना पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ना और उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो आपको भी वर्तमान को संघर्षमय करना पड़ेगा। थोड़ी-थोड़ी खुशियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबको खुश होना, सोना, घूमना, फिरना पसंद है। ये मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन आप इन मूल मानवीय प्रवृत्तियों को रोककर अपने संघर्ष को कितना धारदार कर सकते हैं, ये आपकी अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी कर्मनिष्ठा और आपकी अपनी सजगता दिखाएगा उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप वर्तमान में संघर्ष को तेज करेंगे, संघर्ष करने की क्षमता अपने अंदर लाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम यहीं पे कहीं न कहीं मात खा जाते हैं। आज होली है, कल दिवाली है, परसों ईद है, कुछ क्रिसमस है। इन त्योहारों को देख के हमने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया। करिए, थोड़ा समय निकालिए सबके लिए, लेकिन जो समय और जो समाज है, वो कभी बदलता नहीं, किसी के लिए रुकता भी नहीं है। समाज का काम है कहना, वो कहेगा, और समय का काम क्या है? चलते चले जाना, वापस नहीं आना। तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है, क्योंकि त्योहार बाकी चीज़ें आएंगी, लेकिन जो आपका समय आज का अमूल्य है वो वापस नहीं आएगा। मैं जिस समय बात कर रही हूँ, मैं लाख कोशिश कर लूँ कि जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ और जब आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच को वापस लाया जाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। जो मैं अब कह रही हूँ, आप देखेंगे उस समय तक वो समय वापस नहीं आएगा। तो समय वापस नहीं आएगा, किसी का भी नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि समझाने वाले बहुत लोग हैं, कहना कितना आसान है, करना कितना मुश्किल। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कहता है वो अनुभव कहता है, और जो आगे पहुंचता है उसने कर्म किया है, तभी वो आपको सिखा सकता है। सिखाने वाला आपसे ज़्यादा अनुभवी है। सिखाने वाले ने वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली देखी हैं, इसलिए वो आपसे कह रहा है। तो जब भी कोई आपको सिखाए कुछ, आपको कोई बातें बताए, तो उसको ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि उसमें उसका अनुभव छुपा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सब बातों के साथ आपका समय का पाबंद होना, अपने आप को अनुशासित करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम की प्रति सजगता होना, उसको पूरा ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण कि किसी की बातों का आप पे भाव न पड़ना, नकारात्मक। जितना आप सकारात्मक रहेंगे, आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, अचानक आंधी आ जाए, आप उस वक्त तो रुक जाएंगे, लेकिन क्या आंधी रुकने के बाद भी आप वहीं रुकेंगे?
नहीं रुकेंगे ना, आप आगे बढ़ेंगे। आप जब बीमार होते हैं तब आप अपने काम को बंद करते हैं, तो क्या हमेशा बीमार ही रहते हैं? आप चीज़ें फिर से शुरू करते हैं ना। तो इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा आपको आगे की सोचना है, और जो आगे की सोचता है, जो अग्रसोची होता है, वो हमेशा अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाता है। भविष्य की चिंता नहीं करनी है, भूत को बार बार सोचना नहीं है, सिर्फ वर्तमान में रह के अपने कर्म को करना है। और एक बात और, प्रतियोगी परीक्षाएं आपके व्यक्तित्व को नहीं बनाती हैं, वो आपके कर्म को बनाती हैं। आप कर्मठी होते हैं, किसी कर्म को अर्थ प्राप्ति के लिए उसको बनाते हैं। इसी के साथ जब आप इतने चीज़ों को, समय के पाबंद होंगे, अनुशासन प्रिय होंगे, दूसरे की बातों का जवाब न देके काम करेंगे, तो व्यक्तित्व भी बन रहा है, आप एक अच्छे इंसान भी बन रहे हैं, क्योंकि आप में वो गुण अच्छे इंसानों के आ रहे हैं। तो भले ही आप तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, आगे बढ़ने की, लेकिन वो जो समय है, जो परीक्षा की तैयारी का जो समय है जिसमें आप अपने आप को ढाल रहे हैं, वो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व भी दे रहा है। इसलिए चूँकि अर्थ ज़रूरी है, आज के समाज में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, समाज में अपनी मूल्यवत्ता दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए आपको कर्म करना ज़रूरी है। तो अपने आप को स्थापित करना है, साबित करना है, और जो जीवन मिला है कर्म के लिए, उसके अनुरूप कार्य करना है। तो आप लोगों को अगर अपने प्रतियोगी परीक्षा में आने के लिए ठाना है, तो सबसे पहले क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, और कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपने इन बातों को ध्यान में दिया, ध्यान में रखा, तो ये मान के चलिए कि सफलता से कोई आपको रोक नहीं सकता, आप ज़रूर सफल होंगे। आपने देखा है कई स्कूलों में लिखे होते हैं लाइनें, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरान्य बोध्यत, उठो जागो और लक्ष्य के प्राप्त होने तक मत रुको। तो आपको अपना उद्देश्य यही बनाना है। ये सूक्ति वाक्य मात्र लिखने और पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, अपने जीवन में समाहित करने के लिए होते हैं। तो बस आज से ठान लीजिए, ये मान लीजिए कि जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे ही क्लासेस के साथ साथ मैं आपको आपके बारे में अपने चीज़ों को अच्छा करने के बारे में बात करती रहूँगी। बस उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।